नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। थोड़ी देर को सोचिए, कल्पना करिए कि मुख्यमंत्री को कैसा लगता होगा कि अगर सामने से वो व्यक्ति अंदर आते हुए दिखाई दे जो खुद उनकी सीट का दावेदार हो। कुछ मिनटों के लिए अपने आप को योगी आदित्यनाथ की जगह रख के देखिए और सोचिए कि आप मुख्यमंत्री हों और सामने से केशव मौर्य आ रहे हों। तो मन में क्या ख्याल आएंगे? यार देखो, ये व्यक्ति बस मेरी कुर्सी पे बैठना चाहता है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अब आपको लगेगा ऐसे हालात होंगे नहीं, क्यों केशव मौर्य जाएंगे और क्यों ऐसी बातें होंगी। मगर राजनीति में चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के समर्थक हो, दोस्त हो, सब ऐसे ही मिलते हैं। उनकी गर्मजोशी देख के आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि इनके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ पक रहा है। मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ उस समय लगभग 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री के यहाँ एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इसको कोर कमेटी का नाम भी देते हैं। उसमें सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ये मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। अब बैठक इस बात को लेकर हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है और पार्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और मैसेज दे कि पंचायत चुनाव में भली जो लोग हार भी गए हैं लेकिन जो जीते हैं वो हमारे थे, हमारे बागी थे, हमारे मिलने वाले थे। तो कैसे उनको तोड़ा जाए, कैसे उनको पटाया जाए, धन बल जन क्या 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 तरकीब की जाए। कहा यह जा रहा है ये बैठक इसी के लिए हो रही है। मगर राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा संदेश ये भी है कि जब सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद हैं, केशव मौर्य बैठक मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, दिनेश शर्मा मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो कुछ और विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। जो अभी तक राजनीतिक घटनाक्रम चला है उसमें यह पता चला है कि मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर राजी नहीं है कि वो अरविंद शर्मा या केशव मौर्य इस तरह के किसी भी दूसरे सत्ता के केंद्र को बनने दें उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उनकी बात भी सही है। 4 साल उन्होंने मेहनत की है, काम किया है, जैसा भी है, चाहे उसके अच्छे परिणाम हो या चाहे उसके खराब परिणाम हो। उनकी सलाहकार टीम कहती है कि मुख्यमंत्री जी, आपने इतना अच्छा काम किया है कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और दिल्ली की टीम कहती है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है जो मोदी जी को चुनौती दे। तो ये नई बात कहाँ से शुरू हो गई? कल बड़ा मज़ेदार सीन हो रहा था। ट्विटर पे दोनों ट्रेंड कर रहे थे। कभी मोदी जी आगे निकल रहे थे, कभी योगी जी आगे निकल रहे थे और दोनों के समर्थक इस बात को प्रचारित कर रहे थे कि योगी जी का ट्रेंड मोदी जी से ट्रेंड से ज़्यादा हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी इतने बड़े नेता, इतने ताकतवर नेता, उनको कोई राज्य का मुख्यमंत्री या उसकी टीम इस तरह चुनौती दे रहे हों। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरह बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। कभी अरविंद शर्मा की एंट्री होती है, कभी केशव मौर्य की बातें होती हैं, कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच ट्विटर ट्रेंड की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब केवल चुनाव में 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में इसलिए कहता हूँ बार बार कि दिसंबर में अधिसूचना लागू हो जानी है। अगर समय पे चुनाव होती है, कोरोना की 3rd वेव नहीं आती है, हालात नहीं बिगड़ते हैं, तो दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की नौकरशाही हवा की तरह भापती है, रुख भापती है। तो अगर थोड़ा गड़बड़ होता है तो 3 महीने पहले से काम करना बंद कर देती है या दूसरे खेमे में जाती हुई नजर आती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए कि अगर हालात जरा से भी गड़बड़ बचे तो 3 महीने बचे हैं सरकार के पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में बहुत कोशिश होगी कि किसी तरह ताकत का प्रदर्शन हो, किसी तरह पैसे का मैनेजमेंट हो। एक एक जिला पंचायत सदस्य की बोली जो है वो 12 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक जाती है। और आप सोचिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण होता है कि 15-15, 20-20 सदस्य खरीदने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार जब होती है तो ताकत लगती है और मैसेज दिया जाता है। अब जिले के अफसर कहते हैं उसको उठा लाओ, उसको धमका दो, उसको मैसेज देते हैं कि सरकार बहुत लंबी चल रही है, अगर तुम इधर वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, उधर वोट नहीं दोगे तो वैसा हो जाएगा। ये परंपराएं लगातार चलती आई हैं। 95 से मैं इस चुनाव को देख रहा हूँ और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी होता है कि ग्राउंड रूट, बिल्कुल ग्रामीण जमीन से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि 95 से आज तक ये कभी नहीं हुआ कि रूलिंग पार्टी ये चुनाव हार गई हो और इतनी बुरी तरह से हार गई हो। तो योगी जी के खिलाफ जो बगावत के सुर नजर आया आपको, जो विकल्प योगी जी के बाद बनने की समस्या आई, या ये चर्चा आई कि एक पावर सेंटर और बना दिया जाए, या ये चर्चा आई कि योगी जी का चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातें तब शुरू हुई जब प्रदेश में पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त मिली।
इस पंचायत चुनाव की तैयारी भाजपा बहुत लंबे समय से कर रही थी। जगह जगह हर जिले में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, बूथ स्तर तक ओवरहालिंग हो रही थी और ये पंचायत का चुनाव भाजपा विधानसभा के चुनाव की तरह लड़ रही थी। उसके पीछे भी रणनीति समझिए कि ऐसा क्यों कर रही थी। उसका मानना ये था कि अगर हम अपना बूथ अभी से मजबूत कर लेंगे और बम्पर जीत में आ जाएंगे। जो मुख्यमंत्री जी की कोर कमेटी की टीम है उसने मुख्यमंत्री जी को समझा दिया था कि बहुत बढ़िया माहौल है मुख्यमंत्री जी, पंचायत चुनाव में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, एक तरफा रिजल्ट आएंगे, समाजवादी पार्टी के काम नहीं कर रही है आजकल, अखिलेश यादव निकल नहीं रहे हैं घर से, तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई विपक्ष है ही नहीं, आप ही आएंगे, 90% सीटें आप जीतेंगे, तो प्रदेश में मैसेज चला जाएगा कि विपक्ष तो है नहीं कहीं पे भी, तो आपके नेतृत्व में बम्पर सीट जीत रहे हैं और एक मैसेज चला जाएगा और हम लोग देंगे भी मैसेज को। लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजे इतने अप्रत्याशित आ जाएंगे, इतने खराब आ जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो जाहिर है मुख्यमंत्री उसके बाद थोड़े परेशान नजर आने लगे। परेशान इसलिए नजर आने लगे कि दिल्ली दरबार अरविंद शर्मा के रूप में उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। केशव मौर्य की महत्वाकांक्षाएं तेज हो गई थी, पिछड़ी जाति बनाम अगली जातियों का मैसेज जा रहा था। तो चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अगर ये चर्चा भी शुरू हो जाए कि क्या होगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो जाहिर है मुख्यमंत्री के लिए बहुत परेशानी भरी बात हो भी सकती है और थी भी। योगी जी पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान हैं। तो आज 2 घंटे से ये बैठक चल रही है, तो जाहिर है एक एक जिले पे मंथन होगा कि किसको जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ाया जाए। इस पे भी मंथन होगा कि पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। अगर मान लो कोई कमज़ोर प्रत्याशी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे तो बाकी कैंडिडेट जिला पंचायत सदस्यों को खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि बहुत लंबी रकम खर्च होती है जिला पंचायत अध्यक्षों में और बहुत पैसा होता है इस पद के लिए। इसीलिए इस चुनाव में इस पद को लेकर बहुत मारामारी है। लेकिन ये बड़ी निगाह सबकी लगी हुई है कि उस मीटिंग के अंदर बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी केशव मौर्य की और मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी। मुख्यमंत्री थोड़े अक्खड़ हैं, गुस्सा उनको जल्दी आता है। केशव मौर्य को देख के स्माइल की ही होगी या नहीं की होगी, नाश्ते को पूछा होगा या नहीं पूछा होगा। इस तरह की तमाम चर्चाएं बीजेपी के लोग आपस में कर रहे हैं कि दोनों सामने बैठे होंगे। सुनील बंसल यहाँ मौजूद हैं। सुनील बंसल भी योगी जी के साथ बहुत कंफर्ट स्थिति में नहीं रहते हैं और योगी जी के आसपास के कैंप के लोगों ने सुनील बंसल की भी बदनामी करने की कोई कम कोशिशें नहीं करी। लेकिन सुनील बंसल चूंकि दिल्ली दरबार के बहुत करीबी आदमी हैं, संगठन के बहुत मजबूत आदमी हैं, नींव से लेकर यहाँ तक उन्होंने बीजेपी को बनाने में भूमिका अदा करी। तो जाहिर है ये जो 2-2.5 घंटे से मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है, बहुत सारे अनसुलझे सवाल लेकर बाहर आएंगे लोग। स्वतंत्र देव सिंह अलग परेशान है बेचारे, वो परिवहन मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष बने, बड़े खुश थे। लेकिन स्वतंत्र देव ने एक चूक ये कर दी कि वो भाव को नहीं पहचान पाए। स्वतंत्र देव सिंह सीधे नेता हैं, तेज हैं, मेहनती हैं, संगठन का काम अच्छा करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सुनील बंसल जी के साथ से ज़्यादा उनको मुख्यमंत्री का साथ नजर आने लगा। और इस समय जब मुख्यमंत्री थोड़ी परेशानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तब जब ये चर्चा चल रही है कि केशव मौर्य अगले प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, तो स्वतंत्र देव के सामने भी परेशानी की कुछ चिंताएं बढ़ेंगी कि उनका क्या भविष्य होगा इस पार्टी में या अभी चुनाव में। तो जाहिर है बहुत बड़ी गुत्थम गुत्था पार्टी के अंदर चल रही है और कुछ अभी तक वो मीटिंग चल रही है। बाहर नजर आएंगे, सब नेता निकल के आएंगे तो शायद कोई नई बात, कोई नई कहानी निकल के आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर रोज एक नई कहानी, रोज एक नया शगुफा सामने आ ही रहा है। थैंक यू।